आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट काउंट। तो देखिए प्लेटलेट्स आर थिन डिस्क 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब प्लेटलेट थिन डिस्क की तरह होती है और वो 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर की मतलब उनका डायमीटर होता है। ठीक है, द फंक्शन इन हेमोस्टेसिस इन मेंटेनिंग वेस्कुलर इंटेग्रिटी एंड इन प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। और उनका फंक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो हेमोस्टेसिस में फंक्शन होता है, दूसरा वेस्कुलर इंटेग्रिटी बढ़ाने में प्लेटलेट का फंक्शन होता है, और तीसरा है ना प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन में प्लेटलेट का फंक्शन होता है। 3 फंक्शन है यहाँ पे देखिए मेंशन। और देयर लाइफ स्पान इज 7 to 10 days, और ये 7 से 10 दिन तक प्लेटलेट जीते हैं। अब प्लेटलेट काउंट हम किस तरह करेंगे? तो मेथड ऑफ काउंटिंग प्लेटलेट्स, तो पहला मेथड है विजुअल मेथड। और विजुअल मेथड में क्या है? टाइप्स ऑफ ब्लड यूज्ड, use only venous blood as the blood obtained from finger prick cause clumping of platelets। तो देखिए वीनस ब्लड खाली यूज करेंगे। अगर फिंगर टिप से लेंगे तो उसमें क्या है, क्लम्प बन जाएंगे, तो वो मतलब प्लेटलेट्स तो वो काम का नहीं, अपन वीनस ब्लड ही लेंगे विजुअल मेथड में, जो कि और इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा होगा? इसमें होगा 1% अमोनियम ऑक्सलेट। 1% अमोनियम ऑक्सलेट हम यूज करेंगे प्लेटलेट काउंट को काउंट करने के लिए। और देखिए ये तो देखिए 1% अमोनियम ऑक्सलेट हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो उसमें अमोनियम ऑक्सलेट डालते हैं 1%, 1 ग्राम, और 100 ग्राम अपन 100 ml अपन डिस्टिल वाटर डाल देते हैं। फिल्टर इट एंड कीप इन अ रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री। अब हम इसको फिल्टर करते हैं और है ना रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं 4 डिग्री के लिए। अब प्रोसीजर क्या है प्लेटलेट काउंट का? तो देखिए यूजिंग एन आरबीसी पाइपेट प्रिपेयर अ 1:200 डाइल्यूशन एज फॉर आरबीसी मेथड। आरबीसी मेथड में अपन ने आरबीसी पाइपेट यूज की थी, जो कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आरबीसी पाइपेट है, इसको हम यूज करेंगे प्लेटलेट के लिए भी, और इसमें भी अपन डाइल्यूशन 1:200 का रखेंगे। और मिक्स फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड को। तो चार्ज द न्यूबार चैम्बर काउंटिंग चैम्बर, और ना न्यूबार चैम्बर या काउंटिंग चैम्बर को अपन चार्ज कर देंगे। फिर प्लेस द चार्ज न्यूबार चैम्बर इनटू अ पेट्री डिस्क। अब हम उस न्यूबार चैम्बर को पेट्री डिस्क में रखेंगे, हैविंग अ मॉइस्ट फिल्टर पेपर, जिसके ऊपर मॉइस्ट फिल्टर पेपर होगा एट द बॉटम के अंदर, फॉर अलाउिंग द प्लेटलेट टू सेटल डाउन, ताकि वो प्लेटलेट को सेटल डाउन कर देगा। अब न्यूबार चैम्बर को अपन पेट्री डिस्क में रखेंगे और पेट्री डिस्क में मॉइस्ट फिल्टर पेपर होगा उसके बॉटम में, जो कि है ना प्लेटलेट को सेटल डाउन करना पड़ेगा, मतलब कर देगा। फिर अपन काउंट द प्लेटलेट एज फॉर रेड सेल काउंट यूजिंग 40x। फॉर रेड सेल काउंट जैसे अपन काउंट करते थे वैसे ही अपन प्लेटलेट काउंट करेंगे 40x पे। 40x ऑब्जेक्टिव विथ रिड्यूस्ड कंडेंसर अपर्चर, और इसमें अपन कंडेंसर का अपर्चर है वो थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। इफ प्लेटलेट काउंट इज लो देन अ WBC पाइपेट कैन बी यूज्ड फॉर चार्जिंग द न्यूबार चैम्बर। अगर प्लेटलेट काउंट कम हुआ तो अपन WBC पाइपेट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आरबीसी पाइपेट यूज करते हैं, 200 डाइल्यूशन 2 मिनट के लिए उसको मिक्स करते हैं। फिर अपन न्यूबार चैम्बर को पेट्री डिस्क में रखते हैं, जिसके पास है ना फिल्टर पेपर होता है जो कि प्लेटलेट को सेटल डाउन करता है। फिर अपन 40x जैसे अपन आरबीसी का रिड्यूस कंडेंसर अपर्चर होता है, और प्लेटलेट को अपन लो होगा तो अपन WBC पाइपेट यूज कर सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है विजुअल मेथड में? तो वॉल्यूम ऑफ एरिया इन विच प्लेटलेट्स काउंट इन 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर अपन वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम 1/200 आ जाएगा। और देखिए तो ये आएगा 1/100 mm। ये तो इसको अपन n मान लिया, तो अगर ना 1 mm के लिए कितना होगा, तो n × 50 डाइल्यूशन फैक्टर अपने पास है 200। तो प्लेटलेट का फिर यही करेंगे तो n × 10,000 आएगा। देखिए आरबीसी का भी यही आया था n × 10,000, और प्लेटलेट काउंट के लिए भी अपन काउंटिंग करेंगे तो n × 10,000 आएगा। और n क्या है? देखिए यहाँ पे n था कि जितना वो 5 स्क्वायर में अपन काउंट हुआ, तो यहाँ पे भी वो n है जितना अपन काउंट करेंगे 5 स्क्वायर्स में। अब फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कैन बी यूज फॉर प्लेटलेट काउंटिंग विच गिव्स बेटर रिजल्ट। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी हम यूज कर सकते हैं, उससे क्या है प्लेटलेट काउंटिंग के लिए, ताकि बेटर रिजल्ट के लिए। अब रफ विजुअल मेथड फॉर प्लेटलेट काउंटिंग प्रिपेयर अ थिन। अब एक तो होता है विजुअल मेथड, एक रफ विजुअल मेथड भी होता है प्लेटलेट काउंटिंग के लिए। उसमें क्या करते हैं हम, प्रिपेयर अ थिन पेरिफेरल फिल्म, थिन पेरिफेरल PBF बनाएंगे, स्टेन इट विथ एनी ऑफ द रोमोडोस्की स्टेन, और फिर हम उसको स्टेन करेंगे कोई भी रोमोडोस्की स्टेन, जैसे जिम्सा ग्राम, ये अपन आगे पढ़ेंगे, जिम्सा ग्राम रोमोडोस्की स्टेन पूरा अपनाएगा। ड्राई इट एंड एग्जामिन अंडर हाई पावर, और फिर उसको ड्राई करेंगे और फिर हम इसको एग्जामिन करेंगे हाई पावर में। इफ यू कैन फाइंड 1 क्लब ऑफ प्लेटलेट्स पर high power field, then number of platelets is adequate. Roughly each platelet under high power represent count of 25,000 platelets per mm cube।
फिर अपन उस पीबीएफ को ट्राई करेंगे और अगर हमें एक क्लम मिलता है प्लेटलेट का हाई पावर फील्ड में तो हम देख लेंगे कि भाई है ना जो प्लेटलेट की मात्रा है वो एडुकेट है और रफली मतलब प्लेटलेट को हाई पावर में रिप्रेजेंट करते हैं 25,000 प्लेटलेट, क्लम 25,000 प्लेटलेट। ये रफ मेथड है, ये प्रॉपर मेथड नहीं। प्रॉपर मेथड तो अपन यूजुअल ये वाला ही करेंगे जिसके अंदर अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे 40x पे रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट के साथ और अपन फेज कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से प्लेटलेट। और दूसरा मेथड है अपना इलेक्ट्रॉनिक मेथड प्लेटलेट्स को फाउंड करने के लिए। तो प्लेटलेट्स कैन बी counted by electronic particle counter method which implies electric impedance principle as for counting RBC। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, जैसा कि अपन ने आरबीसी काउंट में किया था। अब डिसएडवांटेज क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेथड के? इक्विपमेंट इज कॉस्टली, इक्विपमेंट महंगा आता है, कैलिब्रेशन एरर हो सकता है और डेब्रीज काउंटेड एज प्लेटलेट, जो मरी हुई पार्टिकल या डेब्रीज होती है उनको हम प्लेटलेट की तरह काउंट कर सकते हैं। और हेंस बॉडी एंड होवेल जॉली बॉडी कैन बी काउंटेड एज प्लेटलेट। और हेंस बॉडी और होवेल जॉली बॉडीज को भी हम मतलब है ना वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड प्लेटलेट की तरह काउंट कर सकता है। अब देखिए नॉर्मल प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है एक ह्यूमन में, तो 1.5 लाख से 4 लाख माइक्रोलीटर होती है। कंडीशन यूजिंग अब नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, कब अब नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होगा? तो अगर डिक्रीज काउंट हो गया तो हम उसको बोल देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इंक्रीज हो गया प्लेटलेट काउंट तो हम बोल देंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो देखिए अगर कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जहां पे प्लेटलेट काउंट कम है, डिक्रीज काउंट है, तो वो किस किस वजह से हो सकता है? तो इम्पेयर्ड प्लेटलेट प्रोडक्शन, अगर प्लेटलेट बनेंगे ही नहीं तो उसमें हो सकता है। तो प्लेटलेट किस किस कंडीशन में नहीं बढ़ते हैं? अप्लास्टिक एनीमिया में नहीं बढ़ते, अक्यूट ल्यूकीमियाज में नहीं बनते, मियोलोफिब्रोसिस में नहीं बनते और ड्रग्स जैसे कोमोफिनॉल, थायाजाइड्स, एंटी कैंसर ड्रग्स और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में, इन ये 5 कंडीशन है जहां पे अपन प्लेटलेट का क्या है इम्पेयर्ड प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब है ना प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो ना प्लेटलेट कम बनेगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। और एक्सलेट प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, अगर प्लेटलेट ज्यादा मतलब है ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब वहां पे नष्ट हो रही है, तो भी अपना प्लेटलेट कम हो जाएगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। तो उसमें वो किस किस कंडीशन में होती है? एड्स में हो जाती है, डीआईसी में हो जाती है, एसएलई में हो जाती है, आईटीपी में हो जाती है, सीएलएल में हो जाती है, जाइंट गियोमिया में हो जाती है और ड्रग जो कि है ना सल्फोमाइड्स, क्वानिन और गोल्ड में, इन सब में क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है इन सब कंडीशंस में, तो अपना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की कंडीशंस हो जाती है। और एक होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब क्या है? इंक्रीज हो गया प्लेटलेट काउंट। तो वो प्लेटलेट काउंट किस में इंक्रीज होगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस में होगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन में होगा, हेमोरेज में हो जाएगा और पोस्टोपिरफेरेट स्टेट में हो जाएगा, मैलिग्नेंसी में हो जाएगा और पोस्ट पेलिक्नोटोमी में हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट कब बढ़ जाती है। अगर आप ब्लड रिपोर्ट देखते हो और अगर आप प्लेटलेट बढ़ी हो तो आप इन सारी कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकती है। और अगर कम है तो ये देखिए इम्पेयर्ड प्लेटलेट प्रोडक्शन की वजह से और एक्सेलरेट प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ही हो सकती है। तो ये अपन ने पूरा देख लिया कि नॉर्मल काउंट कितना होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसे बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस किसे बोलते हैं, और प्लेटलेट काउंट में 2 मेथड है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड अपन ने पूरा देखा, विजुअल मेथड देखा और विजुअल मेथड में अपन ने रफ विजुअल मेथड प्लेटलेट काउंटिंग के लिए भी देखा। तो ये हो गया अपना प्लेटलेट काउंट पूरा। अब अपन का अगला टॉपिक आएगा एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट।